जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, धम्मक्रांति यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम मनुष्य का मन और उससे घटित होने वाले कार्य इस बारे में तथागत बुद्ध के 10 विचार देखने और सुनने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि तथागत बुद्ध के यह 10 विचार निश्चित ही आपको दैनंदिन जीवन में सत्कार्यों के लिए प्रेरित करते रहेंगे। यह विचार हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक तथा हितकारी होंगे। तो देखते हैं तथागत बुद्ध के 10 विचार। पहला विचार, सभी कार्यों के प्रारूप सर्वप्रथम हमारे मन में ही उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, इसलिए वे सब मनोमय है। जब मनुष्य सदोष मन से बोलता है या सदोष मन से कार्य करता है, तब दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही आता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे आते हैं। तथागत बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि सदोष मन से कार्य करने से मनुष्य के जीवन में दुख आता है। दूसरा विचार, सभी कार्यों के प्रारूप सर्वप्रथम हमारे मन में ही उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, इसलिए वे सब मनोमय है। जब मनुष्य निर्दोष मन से बोलता है या निर्दोष मन से कार्य करता है, तब सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही आता है जैसे कभी भी साथ ना छोड़ने वाली व्यक्ति की छाया उसके पीछे पीछे आती है। तथागत बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि निर्दोष मन से कार्य करने से मनुष्य के जीवन में सुख आता है। तीसरा विचार, उसने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया, ऐसे बातें जो मन में सोचते रहते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि मन में वैर रखने से मनुष्य का वैर कभी शांत नहीं होता। चौथा विचार, उसने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया, ऐसी बातें जो मन में सोचते नहीं, उनका वैर शांत होता है। बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि मन में अवैर रखने से ही मनुष्य का वैर शांत होता है। पांचवा विचार, जितनी बुराई शत्रु की या वैरी की करता है, उससे कहीं अधिक बुराई मनुष्य का कुमार्ग पर लगा हुआ मन करता है। बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि कुमार्ग पर लगा हुआ मन मनुष्य के जीवन में बुराई करता है। छठा विचार, जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे कई अधिक भलाई मनुष्य का सन्मार्ग पर लगा हुआ मन करता है। बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि सन्मार्ग पर लगा हुआ मन मनुष्य के जीवन में भलाई करता है। सातवां विचार, यह मेरा क्या अहित करेगा, ऐसा सोचकर छोटे छोटे पाप कर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य थोड़े थोड़े पाप का संचय कर पूरी तरह पाप से भर जाता है। बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि छोटे छोटे पापों से ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन पापमय हो जाता है। आठवां विचार, यह मेरा क्या हित करेगा, ऐसा सोचकर छोटे छोटे पुण्य कर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य
थोड़े थोड़े पुण्य का संचय कर पूर्णता को प्राप्त करता है। इस बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि छोटे छोटे पुण्य से ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन पुण्यमय हो जाता है। 9वां विचार, मनुष्य से यदि पाप कर्म हो जाए तो वह उसे बार बार न करे, उसमें रत न रहे, क्योंकि पाप का संचय दुख का कारण होता है। बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि पाप कर्म के संचय से मनुष्य का जीवन दुखी होता है। 10वां विचार, मनुष्य यदि पुण्य कर्म करे तो वह उसे बार बार करे, उसमें रत रहे, क्योंकि पुण्य का संचय ही सुख का कारण होता है। बुद्ध के इस विचार से यह सीख मिलती है कि पुण्य कर्म के संचय से मनुष्य का जीवन सुखी होता है। तो साथियों, यह थे तथागत बुद्ध के 10 विचार जो हमें सिखाते हैं कि जैसी तुम्हारे मन की सोच होगी वैसा ही तुम्हारा कर्म होगा और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमने इससे पहले ज्ञान अमूल्य है इस विषय पर वीडियो बनाया है, वह आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। इस वीडियो के बारे में आपके विचार कमेंट्स में लिखिए और हमारे चैनल धम्म क्रांति को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।